प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं क्लास 10 से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से चैप्टर नंबर 3.3 से 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम जानेंगे, बोल रहे कि एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो नियत भाड़ा क्या होता है? जैसे किसी एक स्थान को फिक्स किया जाता है कि यहां से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा आपका फिक्स कर दिया गया है कि अगर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 रुपये है या 20 रुपये है तो उसका नियत भाड़ा मानेंगे। अब जैसे ही हम 11 किलोमीटर के लिए रन करेंगे तो उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा होगा कि प्रति किलोमीटर 2 रुपये होगा या 3 रुपये होगा, उसको हम लोग कहते हैं अतिरिक्त किराया। ठीक उसी तरह क्वेश्चन हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है। आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है एवं टैक्सी द्वारा टैक्सी का अतिरिक्त किराया अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो टैक्सी जो हमारा भाड़ा ले रहा है तो टैक्सी द्वारा लिया गया भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा 100 रुपये मान लेते हैं और अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेते हैं? y रुपया। अब प्रथम शर्त से आते हैं। प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में मेरा क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। तो इसको इक्वेशन में हम सुनेंगे तो x प्लस 10y बराबर कितना? 105। तो 105 रुपये। ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन 1 ड्रॉ कर दिए। क्या हो गया? इक्वेशन 1। दूसरा शब्द क्या कहते हैं? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। पुनः सेकेंड शब्द से आते हैं हम लोग, तो उसका नियत भाड़ा x है और अतिरिक्त भाड़ा कितना? 15 किलोमीटर के लिए। तो x प्लस 15y बराबर कितना हो गया आपका? 155। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 155। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। ज्ञात करना, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम शर्त से पहला हो गया x प्लस 10y बराबर 105 और सेकेंड शर्त से कह रहा है x प्लस 15y बराबर 155। तो अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि उसका नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो उसे कितनी भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग नियत भाड़ा निकालते हैं, अतिरिक्त भाड़ा निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना किराया देना होगा। तो सबसे पहले हम इसको पहले ही बता चुके हैं। आइए हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। इसलिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट उठाते हैं। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट कितना है मेरा? x प्लस 10y बराबर 105। यहां से हम लोग x बराबर अगर लिखते हैं तो x को y के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे तो 105, ये प्लस 10y इधर आ गया तो कितना हो गया? माइनस 10y। इसको हम इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर x का मान कहां रखेंगे? समीकरण सेकेंड में। क्योंकि यहाँ पे x प्लस 10y बराबर 105 हुआ, तो x बराबर कितना होगा? ये 10y उधर जाएगा राइट साइड में, तो ये प्लस में उधर माइनस में, 105 माइनस 10y हो गया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं x का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। समीकरण थर्ड क्या था? सॉरी, समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड क्या था? तो समीकरण सेकेंड है x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पे उठाते हैं तो x प्लस 15y बराबर 155। यहां पे ध्यान देंगे या x का मान कितना निकाले? 105 माइनस 10y, तो यहां पे पुट कर देंगे x की जगह पे 105 माइनस 10y और प्लस कितने है 15y बराबर कितना होगी 155। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमें हम लोग स्टेप लेते हैं, तो क्या है देखते हैं। ये 105 माइनस 10y प्लस 15y दोनों तो जाते सेम, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15y में 10y लेस हो गया, तो कितना बचेगा 5y बराबर कितना हो गया 155। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जाते जाते एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे 105 इसका जाती है क्योंकि ये भी अचर संख्या, ये भी अचर संख्या, और ये क्या आपका चर मान है। तो यहां से हम लोग आगे स्टेप लेंगे, तो 5y बराबर हो जाएगा आपका 155 माइनस कितना हो गया 105। तो यहां से हम लोग आगे लेंगे, तो 5y बराबर हो गया 155 में 5 गया तो 5 में 5 गया तो 0, और 5 में 0 हो गया तो 5, और 1 में गया तो कैंसिल। ठीक है, ध्यान रखें, चूंकि यहाँ पे क्या था कि 5y बराबर हो गया 50, तो यहां से y बराबर क्या होगा, इसलिए लिखेंगे y बराबर 50/5, और 5 1 5 5 10 50, तो y बराबर कितना हो गया 10। ठीक है ना। अब y का मान कितना निकल गया 10। अब लिखेंगे अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, कहा रखेंगे समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड क्या था? समीकरण थर्ड था x बराबर 105 माइनस 10, यही ना था, क्या था x बराबर 105 माइनस 10y। अब यहाँ पे y का मान 10 जो आया वो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका 105 माइनस 10 इंटू y का मान 10, तो इस प्रकार से x बराबर हो गया 105 माइनस 10 गुना 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 100 हो गया ना। इस प्रकार से x बराबर हो गया आपका 5 रुपीज। कितना हो गया 5 ना। अब चूंकि इसलिए टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर आपका आ गया 5 रुपीज, एवं अतिरिक्त भाड़ा y बराबर आ गया आपका 10 रुपीज। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में उसे कितने किराया देना होगा। तो ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 25 किलोमीटर किराया, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने भाड़ा देना होगा। दैट मीन्स उसका नियत भाड़ा कितना है x, तो x प्लस 25 y
बराबर वाट। ये पूछ रहा कि हमें ये ज्ञात करना है कि x प्लस 25y बराबर क्या होगा। दैट मीन्स 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने किराया देना होगा, कितने भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे हमारा x और y दोनों फाइंड हो चुका है। अब आसानी से हम लोग x और y का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, रख देंगे। नाउ तो x का मान आपका हो गया 5 प्लस 25 इंटू वाई, वाई का मान आपका आ गया कितना 10। तो इस प्रकार से हो गया 5 प्लस 25 दिए 250, इस प्रकार से आपका 255 रुपीज। अर्थात लिख सकते हैं हम लोग कि 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा 255 रुपया देने होंगे। ठीक है, हम कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ गए ना? ठीक।